हेलो स्टूडेंट, आर्यकुल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। ये वीडियो पहले ही अपलोड कर देता मैं, जैसे जिस टाइम पे डेली अपलोड होती है, बट मैंने वीडियो बनाया और मोबाइल मैंने बैटरी का ध्यान नहीं दिया, वो तुरंत स्विच ऑफ हो गया, जिसके कारण वो जो फाइल है वो करप्ट हो गई है। मैंने उसे सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन वो सुधरी नहीं, तो इसीलिए मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ रही, जिस कारण ये वीडियो थोड़ी लेट में अपलोड हुई है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे और सही समय पे आपको वीडियो नहीं मिल पाई। हम लोग आज जो है वो चैप्टर तीसरा कर रहे हैं, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके पहले हम लोग ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आई होप कि आप लोग ने उसे देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लें, जिससे क्या कहते हैं आपको समझ में आएगा कि उन क्वेश्चन, मतलब जितने भी मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज तीसरे चैप्टर का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। फिर उसके बाद फिर हम लोग इसके जो भी इस चैप्टर से पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। पहले देखिए चैप्टर का नाम देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन मैंने बता रखा है कि जिसकी डिग्री, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, वही लीनियर इक्वेशंस होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है टू वेरिएबल्स मतलब इसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक x होगा एक y होगा। हो सकता है y हो z हो, या हो सकता है x हो z हो, ठीक है। तो 2 वेरिएबल्स के साथ होगा। अब बात यहाँ पेयर की भी है, तो मतलब आपको 2 वेरिएबल्स वाली इक्वेशन दो देखने को मिलेंगी। तो जैसे देखिए पहले यहाँ लिखा हुआ है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई, और एक इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो दूसरी इक्वेशन ये हो गई। देखिए 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन हमें एक साथ देखने को मिलेंगी, तो इसीलिए इसे बोला गया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं तो देखिए एग्जाम्पल हो सकता है x प्लस वाई बराबर 7, एक ये हो गया। अब दूसरी अगर इक्वेशन में बना चाहूँ तो कोई बना सकता हूँ, लिख लेता हूँ 5x प्लस 12y बराबर 7, ये इक्वेशन बना लेता हूँ। देखिए 2 इक्वेशन हमें एक्स वाई के फॉर्मेट में मिल चुकी हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और 2 वेरिएबल के साथ है इसलिए इनटू वेरिएबल्स। आई होप आप समझ चुके होंगे। इस चैप्टर में हमें बेसिकली करना क्या है, इस चैप्टर में हमें 2 इक्वेशन दी रहेंगी और उन्हें हमें सॉल्व करना रहेगा, जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी, y की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। अब देखिए इसको फाइंड करने के जो हैं बेसिकली 4 तरीके हैं, जिसमें से जो एक तरीका है अब उसे हटा दिया गया है, पहले वो भी तरीका था। अब वो तरीका कौन सा था, उसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब वो तरीका नहीं है तो आपको इतना ज़्यादा माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो 3 तरीके हैं, जो 3 मेथड्स बताए गए हैं, हम उनमें ध्यान देंगे। तो पहला तरीका उसमें से है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि हमें इसमें x और y की वैल्यू को निकालना है, उसे ग्राफ बनाकर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। जब तक देखिए ये जो मेथड्स हैं, आप इन तीनों मेथड्स का कोई भी मेथड यूज़ करके आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। बट वो जब एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि इसी मेथड से, पर्टिकुलर इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो आपको सिर्फ वही मेथड यूज़ करना है। वैसे मैं बता दूं कि अगर जो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है, तो वो सबसे ज़्यादा इजी मेथड है एलिमिनेशन मेथड। वो आपको मैं अभी तीसरे नंबर पर पढ़ाऊँगा। तो पहले नंबर पे आप समझ गए ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के लिए देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया जिसके थ्रू मैं आपको समझा सकूं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम इस तरह का एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स यहाँ बनाएंगे और एक बॉक्स मैं नीचे बना लेता हूँ। मैंने 2 बॉक्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कितनी है, 2 हैं। तो ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड के लिए हो जाएगा। अब देखिए ये मैंने यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। अब देखिए इसको करने का सबसे आसान तरीका ये है कि पहले मैं x को मान लेता हूँ 0 या y को मान लो 0, किसी एक चीज़ को मान लो 0। जैसे मैं मान लेता हूँ y को 0, तो पहले y को मैंने 0 माना। तो देखिए जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो फर्स्ट में जब इसको मैं 0 मानूंगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो जब -4 बराबर 0, अगर मैं y को 0 मानूंगा तो ये तो पूरा 0, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x बराबर हमें क्या देखने को मिलेगा,
x माइनस 4 बराबर 0, तो 4 उधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 4। तो उसी तरह हम यहाँ x की वैल्यू 4 लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर मैं अब x को 0 कर लूँ, तो जब मैं x को 0 करूँगा तो देखिए जब मैं x को 0 करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो अब देखिए ये तो 0 ख़त्म हो गया, तो मैं लिखूँगा 2y बराबर माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो गया, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, तो y की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो ये देखिए ये हमें 2 मिल गई। आई होप आप इसे समझ गए होंगे। अब इसी तरह क्या करेंगे, इसी तरह हम नेक्स्ट का भी निकाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने x माना, ये मैंने y माना। अब देखिए क्या करना है इसमें, फिर इसमें मैं y को 0 कर लेता हूँ। अब देखिए जब मैंने y को 0, देखिए इधर मैं आपको करके सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये दूसरी क्वेश्चन है 2x प्लस का 4y माइनस का, अच्छा माइनस का 12 है तो मैं उसको डायरेक्ट उधर ले जा रहा हूँ ताकि थोड़ा समझने में भी आपको आसानी रहे। ये हुआ ना, ये डायरेक्ट मैंने उधर रख लिया। अब देखिए पहली बार में हम क्या y को मैं 0 कर रहा हूँ तो 2x प्लस 4 लिखूंगा, और y को अगर मैंने 0 रख दिया बराबर 12 लिखूंगा तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का 4 मल्टीप्लाई तो पूरा 0 हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2x बराबर 12। अब मैं इसको कट करूँगा तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, हमें मिलेगी 6। आई होप आप समझ गए होंगे। तो x की वैल्यू हमें 6 मिली। तब कब मिली x की वैल्यू 6, जब हमने y क्या लिया 0 लिया, जब y हमने 0 लिया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर उसी तरह करेंगे, फिर वही इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। लिखेंगे 2x प्लस 4y बराबर 12। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर देखिए फिर क्या करना है, हमें x को 0 करना है। अब x को हमने क्या किया 0 किया है, तो जब x को 0 करेंगे तो ये पूरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस 4y हमें दिखेगा बराबर और 12 हो जाएगा। फिर अब 4y, तो 4y बराबर 12, तो 4 से इसको काट देंगे, 3 टाइम्स जाएगा तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3। तो y की वैल्यू हमने 3 लिख ली। अब इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए ये मैंने ऐसे बनाया है ग्राफ। ठीक, अब मैंने बताया था ये है x, ये है y, ये है y डैश, और ये है हमारे पास x डैश। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर देखिए अब हमें मार्किंग कर लेनी। देखिए मैक्सिमम मार्किंग 6 तक है, तो सारी तरफ हम लोग 6 की मार्किंग कर लेते। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये मैंने मार्किंग कर ली। वैसे ये सब चीज़ें ग्राफ पेपर पे ज़्यादा समझ में आती हैं। आपको ग्राफ पेपर मिलेगा तो उसमें भी आप इसी तरह मार्किंग कर लीजिएगा। ठीक है, ए स्क्वायर फॉर्म में होते हैं वो सभी, तो उसी में आप मार्किंग कर लीजिएगा। और अगर फिर भी ना आपको समझ में आया तो आप मुझे एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं फिर ग्राफ ला के आपको समझा दूंगा। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि आपको इसी में समझ में आ जाएगा। अब देखिए जैसे मैं पहली क्वेश्चन के लिए लेके चलूँ तो पहली क्वेश्चन क्या कह रही है कि x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू 0 हो। y की वैल्यू 0 का मतलब y बढ़ नहीं सकता, हाइट में नहीं जाएंगे हम लोग, सिर्फ किस में जाएंगे x एक्सिस में जाएंगे, क्योंकि x की वैल्यू 4 है। तो x की वैल्यू 4 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ गया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4,0। ठीक, इस जगह लिख दिया 4,0। फिर दूसरा क्या कह रहा है कि x की वैल्यू 0 हो लेकिन y की वैल्यू 2 हो। तो y किस पे चलता है, हाइट पे चलता है, तो कितनी है 0 2, तो 1 2, तो यहाँ पे लिख दूंगा 0 2। आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक तो हमें ये मिल गया। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बोलता है कि अगर x 6 हो तो 6 कहाँ है, ये देखिए 6 ये है। तो देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट है 6,0, और फिर आगे क्या बोल रहा है कि x 0 हो और y 3 हो। x तो 0 है, अब y पे हमें चलना, y क्या है 3, ये है 0,3, ये वाली लाइन। अब देखिए, अब इसे देखिए कैसे बनाएंगे। ये वाली लाइन को देखिए, पहले तो हमने इन दोनों को निकाला, तो पहले इन दोनों को हम मिला लेंगे, द स्ट्रेट। देखिए ये देखिए, और फिर हम इसे मिलाएंगे। ये देखिए, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आता है ग्राफिकल मेथड, ऐसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड से। अब देखिए हम लोग न्यू मेथड की तरफ स्विच करते हैं। तो दूसरा मेथड हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है किसी एक
को सब्स्टिट्यूट करके उसकी वैल्यू किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पहले अभी चल रहा था प्रो कबड्डी लीग, जिसमें बार बार रेफरी बोलता था सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता था कि किसी एक प्लेयर की जगह कोई दूसरा प्लेयर आ जाए, तो उसमें भी किसी एक की वैल्यू की जगह किसी एक की वैल्यू निकाल कर किसी दूसरे इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, तो इसका मैंने ये एग्जांपल लिया है। एग्जांपल है 7x - 15y = 2, फिर यहाँ x + 2y = 3। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इन्हें हमें सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे तो हम लोग इस बात पे ध्यान देंगे कि कौन सी इक्वेशन सबसे इजी रहेगी। देखिए, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँगा तो पहली बात तो ये 15y उधर जाएगा, तो माइनस का उधर जाके +y हो जाएगा। फिर यहाँ 7 मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो जब वहाँ से x की वैल्यू इसमें मैं पुट करूँगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ऐसी बात नहीं कि होगा नहीं, हो जाएगा। बट अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को देखूँ तो सेकेंड इक्वेशन में बस सिर्फ उधर ही करना है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं जाएगा। देखिए जैसे यहाँ अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x + 2y = 3 दिया हुआ है। अब देखिए करना क्या है, इसको उधर ले जाना है बस। तो x = 3 - 2y, देखिए इक्वेशन नंबर 3 मेरी तैयार हो गई। अब बस कुछ नहीं करना है, इसी जो इक्वेशन नंबर 3 जो है, ये जो मैंने बनाई है, इसी को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो बस लिख देंगे x की वैल्यू पुट ऑन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, लिख लेंगे ही आप। तो देखिए अगर नहीं लिख लेंगे तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कैसे लिखेंगे। देखिए पुटिंग वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम कहाँ से ली गई इक्वेशन, ये 2 से हमने एक्सट्रैक्ट किया ऐसे, तो 2 लिखेंगे और लिखेंगे इनटू इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखना है बस। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 7, देखिए 7 लिखा ना, 7 x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x की वैल्यू निकाली है 3 - 2y। तो लिखेंगे 3 - 2y, फिर आगे लिखा हुआ माइनस का 15y = 2। ठीक, फिर उसको देखिए आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या, 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, माइनस का 7 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 14y, माइनस का 15y = 2। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 21 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 14 और 15 ऐड करने पे क्या आ जाएगा, 19y। ठीक है, साइन माइनस का ही लगेगा, क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट 14 है कि 15 है, तो 15 के आगे माइनस लगा, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया यहाँ पे माइनस। देखिए साइन का जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी की वजह से कैलकुलेशन सारी गड़बड़ा जाती हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 14 और 15 क्या होता है, 29 होगा, 29। अब देखिए ये 21 उधर जाएगा, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 29y = 21 उधर जाएगा तो 2 - 21 हो जाएगा, -29 लिखेंगे, y लिखेंगे बराबर। अब यहाँ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस हो जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 19, बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन, इसलिए माइनस आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू हम लोग निकालेंगे 19/29। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यही y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन नंबर में रख सकते हैं। अभी देखिए लेटेस्ट जो हमने बनाई इक्वेशन नंबर 3, तो इसमें भी लिख सकते हैं कि y की वैल्यू पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो देखिए क्या था, x = 3 - 2y था। अब देखिए लिखेंगे x बराबर, ये क्या लिखा हुआ है, 3 - 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, और y की वैल्यू क्या निकाली है अभी हमने, 19/29। बस इसको सॉल्व करना है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तब देखिए तो लिखेंगे x बराबर, अब देखिए 3 तो 3 लिखा हो, -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 38/29। अब देखिए अब 29 का बस एलसीएम लेना है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम जब लेंगे तो नीचे क्या बचेगा, यहाँ आएगा 29। अब
29 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करने मत लगिएगा, डायरेक्ट सोचिए 30 के आसपास, तो 33 जब 90 होता है, 90 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 87 माइनस 38। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 49/29। आई होप कि आप समझ गएंगे। तो 49/29 आ गया। ये किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है। अब देखिए ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, मतलब किसी एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देना। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा एलिमिनेशन मेथड। मैं इसी मेथड की बात बोल रहा था जो बहुत इजी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ऐसी इक्वेशन ली है जिसमें x के टर्म बराबर नहीं है। बस करना यही है आपको, सबसे पहले इसके टर्म को बराबर करना है, क्योंकि एलिमिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हटा देना। ठीक है, तो देखिए हटाने के लिए बराबर होना चाहिए। तो देखिए क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये दोनों बराबर हो जाएं, तो क्या करते हैं, बेसिकली करते क्या है, यहाँ जो नंबर है उसका यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जो यहाँ नंबर है उसका मल्टीप्लाई ऊपर से कर देते हैं। तो यहाँ 3 है तो मैं इसका मल्टीप्लाई नीचे 3 से कर दूंगा, और यहाँ 2 है तो ऊपर मैं 2 से कर दूंगा। बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे डूइंग मल्टीप्लिकेशन बाई 2। 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट, एंड बाई 3 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। ठीक, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 का, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 का। ठीक है, अब बस करना कुछ नहीं है, नई इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो हमें मिलेगी, देखिए 2 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6x। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 22। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6x। 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y, और 3 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। आई होप कि आप इसे समझ गए होंगे। अच्छा, आपको नीचे दिख नहीं रहा था, सॉरी। अब देखिए क्या करना है, अब इसको बस मुझे सब्ट्रैक्ट कर देना है जो नई इक्वेशन बनी है। देखिए ये इक्वेशन नंबर हमने बनाई है 3, ये इक्वेशन नंबर हमने बनाई है 4। तो इक्वेशन 4 सब्ट्रैक्ट बाई या फ्रॉम 6x + 4y = 22। ठीक, अब इसको बस सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस। देखिए यहाँ पे चीज़ें समझनी ये पड़ेगी। देखिए जैसे ये 6x है, तो देखिए ये लिखा मैंने 6x, और अभी ये है हमारे पास प्लस का, लेकिन जब मैं बाहर माइनस मल्टीप्लाई करूँगा तो -6x हो जाएगा ना। तो बेसिकली ये साइन, यहाँ जो साइन है उससे हमें मतलब नहीं, जो साइन अभी मैंने लगाया इससे मतलब होगा। तो देखिए 6 में से 6x जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ प्लस का 4y है और यहाँ पे माइनस का 9 है। क्यों? क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4y में से 9y जाएगा तो हमारे पास बचेगा 5y, लेकिन माइनस का। क्यों माइनस? क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन है। अब देखिए जैसे यहाँ प्लस 9y है ना, और बाहर मैंने माइनस लगाया तो माइनस अंदर चला जाएगा तो -9y हो जाएगा। तो बड़ी डिजिट के आगे माइनस आया कि नहीं आया, तो वही हो गया। फिर बराबर यहाँ लिखेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ देखिए 22 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 10 बचेगा। अब बस इसको क्या करना है, बस कट करना है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक, अब देखिए यहाँ -y है तो माइनस उधर चला जाएगा तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। देखिए y की वैल्यू 2 है, लेकिन ये -y है ना, तो माइनस अपना उधर दे देगा, तो माइनस यहाँ माइनस की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू -2 आ गई। अब देखिए इसी तरह हम लोग y की वैल्यू जो निकाले हैं वो किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। किसी भी एक इक्वेशन में, जो पहले इक्वेशन दी थी, आप किसी भी एक इक्वेशन में, मैं मान के चलता हूँ सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। यहाँ 4 है तो देखिए लिखेंगे 2, ठीक है, x को x लिखेंगे प्लस 3y का 3y लिख दिया हम लोगों ने, और फिर बराबर 4। यही तो इक्वेशन नंबर है। अब देखिए हमने 2x लिखा प्लस 3 लिखा, और y की वैल्यू क्या हमारे पास है, -2 बराबर 4। तो 2x लिखेंगे। अब देखिए 3 2 जा है 6, लेकिन माइनस का, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे -6 बराबर 4। अब देखिए माइनस उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x बराबर
10 हो जाएगा, क्योंकि 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 6 10 होता है। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5, क्योंकि 2 5 जा 10। समझ गए आप? तो ये मिल गई हमें 5। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब इसके बाद जो है, जैसे जो लाइन सेगमेंट्स होती हैं, जो पेयर्स ऑफ लाइन होती हैं, देखिए हम लोग जो लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि क्वेश्चन पूछेगा, 2 इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि इसके सोल्यूशन कैसे हैं, मतलब ओनली सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है कि इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, ये सब चीज़ें पूछता है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही ईजी एक टेबल बनाई है। अगर आप उस टेबल को समझ लेते हैं और 2-3 बार अगर आप उसको लिख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो 110% उससे क्वेश्चन पूछता है और वो आप लोग 110% कर ही ले जाएंगे। ईजी है, तो हम लोग उसकी तरफ मूव करते हैं। देखिए ये है पेयर ऑफ लाइंस। देखिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ये लिया है, एक ये लिया है और एक ये लिया है। अब देखिए ये देख रहे होंगे आप A1/A2। देखिए जब मैं शुरू में आपको समझा रहा था स्टैंडर्ड फॉर्मेशन देखिए कैसे होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे A1x प्लस B1y और प्लस का C1 बराबर 0। फिर देखिए इसी तरह एक दूसरी को इक्वेशन मान लेते हैं, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए कहने की बात ये है कि जैसे यहाँ A1x है, यहाँ A2x है, यहाँ B1y है, यहाँ B2y है, यहाँ C1, यहाँ C2, इस तरह की 2 इक्वेशन देगा। जैसे ये देखिए मैंने लिया एग्जांपल के तौर पे, तो बस देखना है इन दोनों का रेशियो, यहाँ A1 A2 का रेशियो, यहाँ B1 B2 का रेशियो देखना, और यहाँ C1 C2 का आपको रेशियो देखना है, बस रेशियो देखना है। और रेशियो कैसे आगे जाके बराबर होते हैं या बराबर नहीं होते हैं, इक्वल होते हैं कि नॉन इक्वल होते हैं, उसी के बेस पे जो हमारा अर्थमेटिक इंटरप्रिटेशन है वो बनता है। अब देखिए करने का तरीका सेम वही। अब देखिए पहली वाली इक्वेशन में देख रहे हैं, तो पहली इक्वेशन में देखिए ये ए वाला ही तो टर्म है, तो यहाँ A1 की वैल्यू है 1 और A2 की वैल्यू है 2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2। आई होप आप समझ रहे होंगे। B1/B2 निकालेंगे तो B1/B2 जो होते हैं y के कोफिशिएंट होते हैं, तो यहाँ 3 है और यहाँ -3 है, तो हम लोग लिखेंगे 3/-3। फिर उसी तरह C1/C2 जो ये वाला टर्म है आप लोग देख रहे होंगे, तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए ये बराबर के इधर है, तो हम इसको अगर इधर लेके आएँ, जैसे C1 C2 इधर है ना, तो अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो 6 इधर आएगा तो -6 हो जाएगा, तो -6, 12 इधर आएगा तो -12। ठीक है। अगर आप इधर भी लिखते हैं तो वैसे भी माइनस माइनस कैंसिल ही आउट हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो तरीका है हम लोग उसी से चलेंगे। ठीक। अब देखिए अब दूसरी वाली इक्वेशन के लिए चाहे तो इसके लिए भी पहले हम लोग बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए 1/2, फिर उसी तरह 2/4, फिर उसी तरह हम लोग लिखेंगे -4/12। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये इधर चला गया। ठीक है। फिर उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे 1/2, 3/6, फिर लिखेंगे माइनस का 9/18। आई होप आप इसे समझ गएंगे। तो ये तो आप लोगों ने बना लिया। अब देखिए अब हम क्या देख रहे हैं, अगर मैं इसको कट करना चाहूँ तो देखिए इसको मैं कट कर रहा हूँ, इसको काटा इससे, तो क्या आ जाएगा 1/-1। इसको कट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक। अब देखिए अब इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये कटेगा 1/2, फिर ये दोनों कट जाएंगे तो इसको लिखेंगे, देखिए ये 4 है ना, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। आई होप आप इसे समझ रहे होंगे। फिर देखिए अब मैं देखिए इसको कट करूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको कट करूँगा तो सॉरी यहाँ माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस भी कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। देखिए ठीक है। अब देखेंगे हम लोग यहाँ तो 1/2 क्या 1/-1 के इक्वल हो सकता है? नहीं, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A1/A2 नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के। अब देखिए जब पहली बार में हमको B1 B2 के बराबर नहीं मिला तो हम लोग आगे चेक ही नहीं करेंगे, हम लोग को ये मिल गया। ठीक है। और जैसे ही ये मिलता है कि A1/A2 जो होता है, A1/A2 का जो रेशियो होता है वो B1/B2 के रेशियो के बराबर नहीं होता है, तो इसको लिखते हैं यहाँ पे ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा? ओनली 1 सॉल्यूशन। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ओनली 1 सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। बस ऐसे ही क्वेश्चन देगा, ऐसे दे देगा और बोलेगा कि फाइंड करो कि ये किस टाइप का
एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन शो कर रहा है। तो बस ऐसे हम लोग निकाल लेंगे A1/A2 रेशियो करके, जो दिखेगा वो वैसा बता देंगे। अभी तो मैंने एक बताया है, ऐसे दो और हैं। देखिए अब यहाँ A1/A2, यहाँ भी देखिए B1/B2 सेम सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ देखिए C1/C2 में यहाँ 1 है, यहाँ 2 की जगह 3 हो गया, तो चेंज हो गया। मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 के तो है, बट C1/C2 के नहीं है। क्यों? देखिए 1/2 यहाँ 1/3, क्या सेम सेम लग रहा है आपको? नहीं लग रहा। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बस नो सॉल्यूशन। देखिए जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर है तो आगे फिर हम लोग चेक करेंगे, वो हो जाएगा। अगर नहीं आगे चेक करेंगे तो अगर वो C1/C2 के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ देख रहे होंगे पहली वाले इसमें पोर्शन में, तो यहाँ देखिए लिखा 1/2 और यहाँ C1/C2 के क्या है? बराबर है। लेकिन हम लोग इसको चेक ही नहीं करते आगे। यहाँ पे ही अगर हमें मिल गया कि B1/B2 बराबर नहीं है, तब तक हम आगे जाएंगे ही क्यों? अब यहाँ अगर मिल गया हाँ बराबर है, तो हम आगे चेक करते हैं। समझ गए आप मेरी बात? तो आगे ये बराबर हो चाहे ना हो, इससे मैटर नहीं करता। अगर B1/B2 के बराबर नहीं है तो ये ओनली वन सोल्यूशन में जाएगा। अब देखिए एक लास्ट वाला कंडीशन ये आती है कि जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 सब बराबर, देखिए यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, तो हम लोग लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब देखिए सब बराबर है, ये भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इसका कैसा सॉल्यूशन होगा? इन्फिनाइट सॉल्यूशन, इन्फिनाइट सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे। बस इस चैप्टर में इतना ही है। इसी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं वो कल से करवाना शुरू कर दूंगा, और इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, ये वाला अगर सेगमेंट्स आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा। वैसे भी अभी आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन होता है वही है ना कि प्रैक्टिस में भी परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या आप अच्छे होते चले जाएंगे। बहुत ईजी तरीके से इसको सॉल्व करवाया है। ये टेबल मैंने बनाई है ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए, इसीलिए साथ ही साथ मैंने एग्जाम्पल्स भी ले लिए हैं ताकि आपको और इजी तरीके से समझ में आए। अगर आपने इसके पहले की वीडियोज़ पॉलिनोमियल्स या फिर रियल नंबर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी जाकर विज़िट कर लीजिए और देख लीजिए। बहुत इजी मेथड से समझाया गया है। हाँ, अगर आपका कोई और सजेशन हो कि मैं कैसे और अच्छा कर सकता हूँ तो आप वो भी हमें बताएं, और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। अगर वाकई वीडियो मेरी आपको समझ में आ रही है, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करें, और सब्सक्राइब अगर ना किए हों तो आप सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि वाकई चीज़ें हम ठीक से पढ़ा रहे हैं। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।